DSSB की तरफ से तो कमाल ही कर दिया गया है। आज फिर से 3 नए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, 3 नए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिए गए हैं रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़े हुए। आज 3 जनवरी 2022 समय हो चुका है शाम के 5:35। एक के बाद एक 3 नए विज्ञापन आए हैं, तीनों बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और DSSB की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ जो 3 नोटिफिकेशन आज जारी किए गए हैं वही कवर करेंगे। बाकी रिजल्ट वगैरह अगर अनाउंस किए जाते हैं DSSB की तरफ से, वो अलग से वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी वैकेंसी नोटिस देख लीजिए, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/22 3/1/2022 आज ही जारी किया गया है। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/22 और ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/22। ये भी आज की ही डेट 3 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। अब एक एक करके देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से, किस नोटिफिकेशन में किसकी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ये देखिए, सबसे पहला वैकेंसी नोटिस जो आज की डेट में जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/22 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 803/22 के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 10 जनवरी 2022 से शुरू होगा, जो कि 9 फरवरी 2022 रात्रि 11:59 तक जारी रहेगा। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां हैं ये देखिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर तो मैं आपको बता चुका हूं, पोस्ट कोड 803/22 है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ DMC में टोटल 38 वैकेंसियां हैं, 15 अनरिजर्व्ड, 4 EWS, 10 OBC, 6 SC और 3 ST की। साउथ DMC में 1 वैकेंसी है, ईस्ट DMC में 39 वैकेंसी हैं, 19 अनरिजर्व्ड, 3 EWS, 10 OBC, 5 SC और 2 ST की। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC में 43 वैकेंसियां हैं, 17 अनरिजर्व्ड, 5 EWS, 14 OBC, 5 SC और 2 ST की। दिल्ली जल बोर्ड में 30 वैकेंसियां हैं, 12 अनरिजर्व्ड हैं, 5 EWS, 9 OBC, 2 SC और 2 ST की हैं। टोटल 191 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। अनरिजर्व्ड की 64 है, EWS की 17 है, OBC की 43 है, SC की 18 और ST की 9 वैकेंसियां इसमें शामिल हैं। DSSB online.nic.in पे जाके आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास, और उसी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहां मांगा गया है, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 38 वैकेंसी हैं, उनकी बात हो रही है। पे स्केल है 93 से 34,800, ग्रेड पे है 4600 का और ग्रुप बी की वैकेंसी है। आयु सीमा 18 से 30 साल। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 वैकेंसी है, इसके लिए भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल एज लिमिट बिल्कुल सेम वही है। इसी तरह से ईस्ट DMC में जो वैकेंसियां हैं, जो पोस्ट है 39, इनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस, सेम पे स्केल है। और इसी तरह से न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए फर्स्ट क्लास और सेकंड हाई क्लास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और पास्ट सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। अगर आपने AMIE कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्विस। 3 साल का एक्सपीरियंस यहां मांगा गया है, एसेंशियल है। आयु सीमा 18 से 30, पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4600 का, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके बाद वैकेंसियां हैं दिल्ली जल बोर्ड में 30, इनके लिए भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यहां एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये अच्छी बात है। पे स्केल सेम वही है और वही एज लिमिट इनके लिए निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फीस वगैरह जो लास्ट का नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से हम देखेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम बाकी आप देख लीजिएगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। टीयर 1 एग्जाम भी होगा इसका और टीयर 2 एग्जाम भी होगा। टीयर 1 एग्जाम 200 नंबर का, टीयर 2 एग्जाम 300 नंबर का कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/22, ये भी आज की डेट में जारी किया गया है। ये जुड़ा हुआ है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी रिक्रूटमेंट आ गई है। पोस्ट कोड है 804/22। इनके लिए भी 10 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जो कि 9 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। पदों का विवरण देखिए, यहाँ कुल अभी हाल फिलहाल 10 ही वैकेंसियां हैं, 9 अनरिजर्व्ड की, 1 OBC की, 5 वैकेंसियां तो आई हुई हैं नॉर्थ DMC में और 5 वैकेंसियां हैं ईस्ट DMC के लिए। सिर्फ इन्हीं 2 डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसियां यहां शो हो रही हैं। इनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4600 का, ग्रुप बी की वैकेंसी है। आयु सीमा 18 से 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है।
इसके बाद देखिए ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईस्ट डीएमसी में जो वैकेंसी आई है उनके लिए ये या तो गलती से प्रिंट हो गया है, हो सकता है इसका अडेंडम हमें देखने को मिल जाए। जो पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है पोस्ट का नाम। और जो यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ये देखिए सिविल इंजीनियरिंग मांग ली गई है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अभी हाल फिलहाल तो हम यही पढ़ेंगे, यही मांगी गई है, हो सकता है यही हो, हम क्या बता सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल के लिए है तो डिग्री इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए थी। देखते हैं कोई एडेंडम वगैरह आ जाएगा, वरना हम यही मान के चलते हैं। पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4600 का, ग्रुप बी की वैकेंसी, आयु सीमा बिल्कुल सेम वही है इनके लिए भी। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/22, ये भी आज ही जारी किया गया है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट आ गई है, बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। इनके लिए भी 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण देख लीजिए, अभी एक एक दो वैकेंसियां ही हैं, कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से आ गई हैं, कुछ की तरफ से हो सकता है जैसे जैसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल जाए, मतलब वैकेंसियां अपडेट हो सकती हैं। इस कंबाइंड एग्जामिनेशन में यही है, जैसे ही वैकेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेटेड होती रहेंगी, यहाँ जो मॉड्यूल है उसमें भी अपडेट हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट की तरफ से कितनी वैकेंसियां और आ गई हैं। यहाँ दिल्ली फायर सर्विस में टोटल 2 वैकेंसियां हैं, अभी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल में 3 वैकेंसियां, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लीगल लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 4 वैकेंसियां हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस में 6 वैकेंसियां हैं, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड DUSIB में 4 वैकेंसियां हैं और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ DMC में 4 वैकेंसियां, साउथ DMC में 2 वैकेंसी है और DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए 1 वैकेंसी है। तो कुल 26 वैकेंसियां यहां आ गई हैं। इनमें से 20 अनरिजर्व्ड हैं, 4 OBC के लिए और 2 SC के लिए निर्धारित किए गई हैं। लीगल असिस्टेंट, लीगल लॉ ऑफिसर की ये वैकेंसियां हैं, तो टोटल 26 है। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन आपने पद का नाम देखते ही समझ गए होंगे, डिग्री होनी चाहिए लॉ में या LLB कर रखी हो तो यही कॉमन है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। बाकी आप देख लीजिएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आयु सीमा अलग अलग है, कहीं 18 से 27 साल है, कहीं 18 से 30 साल है और ग्रेड पे भी जरा सा फर्क है। बाकी कहीं ग्रुप बी में आते हैं, कहीं ग्रुप सी में ये आते हैं, ये देखिए यहाँ ग्रुप सी में आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी डिग्री चाहिए लॉ में या फिर आपने LLB कर रखी हो तो वो कॉमन है यहाँ, वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप लॉ से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से तो आप देख लीजिएगा काफी अलग अलग यहाँ पद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपको ठीक लगे फिर आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, अब ये कॉमन है, कॉमन पॉइंट है ये लगभग सभी के लिए, तीनों नोटिफिकेशन के लिए कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह है वो अंतिम तिथि तक आपके कंप्लीट होना चाहिए, जो कि है 9 फरवरी 2022। तीनों नोटिफिकेशन के लिए यही है और इन तीनों के लिए DSSBonline.nic.in पे जाके ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस 100 रुपए निर्धारित की गई है। बाकी वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी। जहां तक लीगल असिस्टेंट या लॉ ऑफिसर की बात है तो यहाँ Tier 1 जो एग्जाम है उसका सिलेबस दे दिया गया है, 200 नंबर का होगा, 2 सेक्शन इसमें आएंगे। और Tier 2 जो एग्जाम है वो 300 नंबर का है, उसका सिलेबस भी यहाँ दे दिया गया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो DSSB के एग्जाम होते हैं इनमें पासिंग मार्क्स भी निर्धारित हैं, मतलब इतने पासिंग मार्क्स तो आपको लेने आवश्यक ही हैं। जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC, ST फिजिकली हैंडीकैप्ड PWD के लिए 30%। तो ये पासिंग नंबर लेने आवश्यक हैं आपको। मान लीजिए OBC दिल्ली है या जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए 20,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, 20,000 में से मान लीजिए 1000 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो 40% से ऊपर मार्क्स लेके आए, तो सिर्फ उन 1000 को ही कंसीडर किया जाएगा, 19,000 को तो साइड कर दिया जाएगा, वो तो कहीं काउंट ही नहीं होंगे। तो पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। और जहां तक अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात है वो और देखिए, SC, ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD SC, ST के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए 13 साल। बाकी अन्य डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी अपर एज लिमिट में छूट है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ग्रुप सी की पोस्ट में 5 साल की छूट है, अगर अनरिजर्व से है 10 साल की छूट है, अगर SC, ST से है 8 साल की छूट, अगर OBC से है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप B और C नॉन गजेटेड के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की छूट है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को ग्रुप सी में अपर एज लिमिट में छूट है, मतलब 45 साल की आयु तक आवेदन कर सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, SC, ST के 50 साल की आयु तक और OBC कैटेगरी के 48 साल की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड को भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट में छूट है अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स।
अप टू एज ऑफ 40 ईयर SC/ST, 38 ईयर फॉर OBC। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस तीनों रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल शॉर्ट में आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।